मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ग्रामर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके मैं इंटर बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें कोई 10th का है या 9th के हैं, 8 का है, 7 के बच्चे भी हैं, अगर 6 क्लास के भी बच्चे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ग्रामर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ग्रामर सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। पहले जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ग्रामर है क्या। आखिर व्याकरण जिसके लिए लोग इतना, हम जो हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं ना, वही इंग्लिश में भी ग्रामर होता है। तो खास करके इंटर क्लास के बच्चों के लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। वो है आपका क्या, कि सबसे पहले आपको 2-3 चीज जानकारी रखना जरूरी है कि व्हाट कि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ठीक। और इंटर क्लास के बच्चों के लिए 3 पॉइंट पढ़ना जरूरी है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा आपको जैसे में रिटेन सेक्शन आपको पढ़ना होता है। रिटेन पॉइंट, और ये मान लिया जाए आपका 1 हो गया। और रीडिंग, READING, रीडिंग सेक्शन आपको पढ़ना होगा। और नंबर 3 में आपका रिटेन हो गया, राइटिंग सेक्शन, रिटेन और रीडिंग सेक्शन एंड लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर के बराबर 1 2 3 4। इसका मतलब आपको कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो है आपका ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। तो ये 4 चीज हर लोगों के लिए जरूरी है। जब भी आपका क्वेश्चन बनाया जाता है ना, व्हेनेवर, जब कभी भी आपका क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये चारों चीज को ध्यान में रखा जाता है। पहला आपका ग्रामर पोर्शन दिया जाएगा, और दूसरा आपको क्या दिया जाएगा, व्हाट यू विल बी गिवन, रिटन पोर्शन दिए जाएंगे, फिर ग्रामर पोर्शन, रीडिंग और लिटरेचर। तो आप में से किसी व्यक्ति को ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ग्रामर भी तो रिटन पोर्शन है। सर रीडिंग पोर्शन का मतलब समझाइए, हम राइटिंग का मतलब भी समझाइए, और सर लिटरेचर का मतलब समझाइए। तो ग्रामर में तो क्लियरली आपको समझ में आ गया कि पहले ग्रामर में पढ़ाऊंगा, और जो भी सवाल मिलेगा वो ग्रामर से रिलेटेड, जैसे में नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ऐसे ओवरऑल मैंने एक बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन आएगा वो ग्रामर पोर्शन होगा। अब आता है आपका रिटन पोर्शन। इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपका वर्ड पावर भी आएंगे, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, और लेटर राइटिंग से क्वेश्चन, लेटर राइटिंग, और क्या आएगा, एप्लीकेशन राइटिंग। तो इसको हम कहते हैं रिटन सेक्शन। इससे आपका क्वेश्चन जैसे अनसीन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा मतलब कोई या तो ऐसे राइटिंग होगा, ये ऐसे भी लिखना होगा। अब आप में से देखिए, तो हाँ, व्हाट्स योर नेम, आलोक। आलोक आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप मिस्टर आदित्य, करण, आप भी समझ ही रहे होंगे कि हमारा कहने का मतलब है कि आपका 4 पोर्शन में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ओके, एक तो आपका ग्रामर पोर्शन सेक्शन, एक रिटेन सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। आई थिंक मैं जो भी सवाल आप लोगों को बनाता हूँ इसी 4 सेक्शन को इंक्लूड करें। और जितने भी आपका एग्जाम आता है तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हो कि ग्रामर इसलिए जरूरी है कि हम समझ सकें, वो उससे सवाल बनेगा नहीं, आपका ज्यादा आएगा नहीं। और इससे आप सोच कर देखिए कि अगर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर इसका आएगा, 20 नंबर इसका आएगा, 20 नंबर इसका आएगा, 20 नंबर इसका। अगर कोई बच्चा अगर ग्रामर में बहुत अच्छा हो तो क्या वो पास हो जाएगा इंग्लिश में? नहीं नहीं, उन्हें रिटेन सेक्शन भी ध्यान रखना होगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है, और ऐसे कैसे लिखा जाता है, और अनसीन पैसेज कैसे लिखा जाता है। उसके अलावा आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ड पावर में होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये होमोफोन्स, ये सारे शब्द। अब होमोफोन्स क्या है, सेम साउंड वर्ड। एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड। सिनोनिम्स क्या है, सेम मीनिंग वर्ड। ओके,
तो और इसे आपको कमांड करवाना होगा, तब आप 20 नंबर। और ये रीडिंग सेक्शन क्या है, रीडिंग सेक्शन में आपका एक पैसेज दिया रहेगा जो अनसीन पैसेज कहलाएगा। उस पैसेज को आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद 4 सवाल रहेगा, उसी पैसेज से वर्ड रहेगा, उस वर्ड को अपोजिट करना होगा, सिनोनिम्स होगा, इस तरह से। और एक और पॉइंट दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब हो गया आपके बुक से संबंधित सवाल। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बुक पूरा रट लेते हैं, या सर मैं तो पूरा बुक पढ़ लिया। क्या बुक पूरा पढ़ लेने से आपका इंग्लिश कमांड हो जाएगा? नो 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 नेवर। इसीलिए आपको करना क्या है कि ये 4 पोर्शन लेकर चलना है, और यही चीज मैं सबको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 6 का हो, चाहे 7 का बच्चा हो, चाहे 8 का बच्चा हो, 9 का हो, 8 का हो, 9 का या 10 का या 11 का या 12 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इस वीडियो को आप देखते रहते हैं तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, जो इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बनाकर दूंगा। थैंक यू सो मच।